नमस्कार दोस्तों। चीन भारत के खिलाफ एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी तरीके से षड्यंत्र रच रहा है। और ये षड्यंत्र कोई एकहरा षड्यंत्र नहीं है, ये एक दीर्घकालिक षड्यंत्र है और दोहरा षड्यंत्र है। चीन तिब्बत के अंदर कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर अलग अलग रिफॉर्म्स लाए जाएं, वहाँ पर विकास कार्य चलाए जाएं। और लगातार चीन काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पर विकास कार्य चला रहा है। और ये विकास कार्य जो चीन चला रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तिब्बत के लिए ही नहीं है, वो आने वाले समय में चीन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे और भारत के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि चीन जो विकास कार्य कर रहा है वो तिब्बत के लिए तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ वो चीन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि चीन वहाँ पर ऐसे कार्य कर रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर तुरंत चीन अपनी सेना को तैनात कर सकता है। इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि क्या चीन तिब्बत को भारत के खिलाफ सैन्य बफर क्षेत्र में बदल रहा है। खुफिया एजेंसियों ने एलएसी के साथ दोहरी रणनीति का संकेत दिया है। यानी एलएसी के पास तिब्बत में चीन जिस प्रकार से रिफॉर्म्स ला रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स ही नहीं है, वो भारत के खिलाफ तिब्बत को एक बफर क्षेत्र के रूप में बदल रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो तिब्बत से ही भारत के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा मोर्चा चीन जो है खोल सकता है, जो भविष्य में भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये खबरें हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसियों के द्वारा बताई गई हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार चीन कर क्या रहा है, उसके द्वारा तिब्बत का नाम क्यों बदला गया है। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस, मेरा नाम सचिन है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो चीन तिब्बत में दो स्तरीय रणनीति अपना रहा है। तिब्बत बौद्ध पहचान को मिटाना, साथ ही साथ सीमा पर सैन्य क्षमता वाला ढांचागत विकास करना। यानी तिब्बत के अंदर सबसे अधिक जो विस्तार है वो बौद्ध पहचान का है। यहाँ पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा और बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन चीन जो रणनीति अपना रहा है उससे वहाँ की जो बौद्ध पहचान है उसे पूरी तरीके से चीन खत्म करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर सैन्य क्षमता वाले ढांचागत विकास को बढ़ाना चाहता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार तिब्बत के खाम क्षेत्र के दरागो काउंटी में 99 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा वाले स्थल को रेड कोर्स में बदल दिया गया है। यानी ये जो रेड कोर्स है, जो चीन का एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक सिंबल है, उसमें पूरी तरीके से चीन जो है इसे बदल रहा है। यानी इसका नाम ही पूरी तरीके से चीन के द्वारा बदल दिया गया है। यह पीपुल्स बुद्धा नाम से मशहूर स्थानीय तिब्बतियों का एक श्रद्धा का केंद्र था, जिसे अब रेड टूरिज्म के तहत कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार स्थल में बदल दिया गया है। यानी ये जगह थी वो पूरी तरीके से तिब्बती जो लोग थे उनके लिए एक श्रद्धा का केंद्र था और इसे पीपुल्स बुद्धा कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर चीन कर क्या रहा है कि उस पूरे के पूरे एरिया को रेड टूरिज्म के तहत जो है कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए बदल दिया है कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रचार होगा। और ये सबसे ज़्यादा जो खबरें हैं वो भारत की खुफिया एजेंसियों के द्वारा हाल ही में चीन की दोहरी रणनीति को रिलीज़ किया गया है, मीडिया को बताया गया है। इसके साथ ही खुफिया आकलन के अनुसार चीन के विकास कार्य असल में दोहरे उपयोग वाले हैं, जो चीन की जो सेना है उसकी तैनाती में मदद कर सकती है। तिब्बत में जनसांख्यिकीय बदलाव, भाषा नीति और सिंजांग नाम के प्रयोग के जरिए तिब्बत की पहचान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। यानी चीन लगातार तिब्बत का जो इतिहास है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन के अंदर जो जनसांख्यिकी बदलाव है, यानी चीन की जो तिब्बत की जनसंख्या है उसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो तिब्बत क्षेत्र है उसकी भाषा नीति यानी तिब्बत की जो भाषा है उसे पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ तिब्बत का जो नाम तिब्बत है अब उसे इंटरनेशनल मार्केट में सिंजांग के रूप में दिखाया जा रहा है, यानी तिब्बत का नाम भी पूरी तरीके से बदल दिया है। इसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीन तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही बुद्ध प्रतिमा स्थल का रेड क्रॉस में जो परिवर्तन है उसकी बात करें तो दरागो काउंटी के सेंगडेंग गांव में स्थित 99 फीट की बुद्ध प्रतिमा वाले स्थल को अब दरागो काउंटी रेड आर्मी कैवेलरी डिवीजन रेड कोर्स नाम दिया गया है। यानी ये जो जगह है जहाँ पर 99 फीट की 99 फीट की जो बुद्ध प्रतिमा है उस स्थल को अब एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम है दरागो काउंटी रेड आर्मी कैवेलरी डिवीजन कोर्स। ये नाम दिया गया है जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के
प्रचार के लिए यहाँ पर इसका नाम बदला गया है। यह प्रतिमा 1973 के भूकंप के बाद सांस्कृतिक क्रांति के दौरान समुदाय के चंदे से बनाई गई थी ताकि क्षेत्र को भूकंप से सुरक्षा मिल सके। यानी जो प्रतिमा है उसे 1973 में जब वहाँ पर भूकंप आया हुआ था तो सांस्कृतिक क्रांति के दौरान इसे एक चंदे समुदाय के द्वारा अपना चंदा इकट्ठा किया गया और उसके बाद इस प्रतिमा को बनाया गया। यह स्थल पहले तिब्बती बौद्ध श्रद्धालुओं के दैनिक परिक्रमा और पूजा स्थल का केंद्र था। और 2023 से काउंटी प्रशासन ने यहाँ पर रेड टूरिज्म के तहत सरकारी खेल सांस्कृतिक आयोजन शुरू किए और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को यहाँ पर बढ़ावा दिया। तिब्बत वॉच की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोग इसे अब दूसरी सांस्कृतिक क्रांति बता रहे हैं, जहां पर धार्मिक स्थल को पार्टी और सेना की महिमा वाले प्रतीक के रूप में बदला गया है। यानी पहले क्रांति हुई थी तब यहाँ पर एक बहुत बड़ी करीब 99 फीट की जो बौद्ध प्रतिमा थी उसे स्थापित किया गया था स्थानीय चंदे के तहत। लेकिन अब स्थानीय लोग हैं जो तिब्बत के हैं वो कह रहे हैं कि अब ये एक दूसरी क्रांति है जो स्थानीय लोगों को अब एक धार्मिक ये जगह है उसे एक धार्मिक स्थल और पार्टी और सेना की महिमा वाले प्रतीक के रूप में बदल रही है। यानी यहाँ पर अलग से एक बहुत बड़ा बदलाव है वो चीन यहाँ पर कर रहा है। विकास की आड़ में सैन्य रणनीति की बात करें तो भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार तिब्बत में चीन की विकास परियोजना है वो केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। यानी आपको लग रहा होगा कि जिस प्रकार से चीन जो है तिब्बत के अंदर जो नागरिक परियोजना लेके आ रहा है वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो तिब्बत के लिए हो और सिर्फ वो तिब्बत के विकास कार्य के लिए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसके खुद के उपयोग के लिए भी है। पर्यटन, खेल सुविधा और ग्रामीण विकास के नाम पर यहाँ पर बनाया जा रहा ढांचा दोहरे उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी लोगों को दिखाई दे रहा है कि सिर्फ यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, चीन के अंदर यहाँ पर जो तिब्बत है उसके अंदर ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन खुफिया एजेंसियों को जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहाँ पर लगातार चीन जिस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है उसके जरिए यहाँ पर सेना, भारी वाहन और साजो सामान जो है वहाँ पर तेज़ी से एलएसी तक आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। इस प्रकार से चीन जो है तिब्बत को एक बफर जोन के रूप में लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों का मानना है कि चीन तिब्बत बस्तियों को धीरे धीरे सैन्य सहायता क्षेत्र में बदल रहा है जो भविष्य के किसी संकट के समय सक्रिय किया सके। यानी जिस प्रकार से चीन बस्तियों को धीरे धीरे सैन्य सहायता शिविरों के रूप में बदल रहा है, अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर जल्द ही फास्ट तरीके से जो है वहाँ पर सेना जो है तैनात की जा सकेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में तिब्बती बच्चों को भी यहाँ पर सुरक्षा तंत्र में शामिल करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं एक छोटा सीमा गश्ती रक्षक हूँ जैसे कार्यक्रमों के तहत बच्चों को कम उम्र में स्थानीय मिलिशिया नेटवर्क यानी लिबा का हिस्सा बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यानी बच्चों को भी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो अपने बॉर्डर एरिया को किस प्रकार से सुरक्षित करें। और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लगातार जो सीमा मिलिशिया नेटवर्क है लिबा उसमें बच्चों को ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा क्या कहते हैं एक तरीका है जो चीन अपना रहा है। और भारत के जो बॉर्डर एरियाज़ है ना, ख़ास तौर पर ये जो लद्दाख वाला एरिया है, इस एरिया को लगातार चीन इसका दमन करने की कोशिश कर रहा है। चीन लगातार कहता है कि अक्साई चीन तो उसका है, इसके साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है वो भी उसका ही है। तो जिस प्रकार से चीन लगातार भारत के हिस्सों पर अपना कब्जा दबाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पार्ट है वो चीन का है, भारत का नहीं है, इस प्रकार से लगातार जो दिखा रहा है। वर्ल्ड मैप में भी अपना चीन जब भी मैप जारी करता है आप देखना वहाँ पर भारत के अधिकांश जो पार्ट होंगे वो चीन उन पार्ट को अपने नक्शे में दिखाएगा। तो इस रणनीति से एक चीज़ तो समझ में आती है कि लगातार चीन भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता हुआ चला आ रहा है। इसके साथ ही जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक बदलाव है उसकी बात करें तो भारतीय खुफिया सूत्रों का दावा है कि चीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तिब्बती क्षेत्रों में हान चीनी
जो है उसके प्रवास को बढ़ावा दे रहा है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती संवेदनशील जिलों में मूल तिब्बती आबादी के अनुपात को धीरे धीरे कम करना भी बताया जा रहा है। यानी चीन के अंदर जो तिब्बती आबादी है, उस तिब्बती आबादी को हटा करके चीन जो है हान जो जो आबादी है, खासतौर पर हान चीनी आबादी, उस आबादी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उस समुदाय के प्रजनन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, उन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए आवास दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों में मंदारिन भाषा का अनिवार्य प्रयोग यहाँ पर उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि तिब्बती जो भाषा है, लिपि है और संस्कृति है, उसको सांस्कृतिक शिक्षा को पूरी तरीके से हाशिया पर धकेला जा रहा है। यानी जब तिब्बत की भाषा, लिपि और संस्कृति का वहाँ पर उपयोग ही नहीं होगा तो एक दिन तिब्बत की भाषा, संस्कृति, लिपि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही साथ विश्लेषकों के अनुसार इन नीतियों का मकसद युवा पीढ़ी को उनकी भाषा, इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं से दूर करना है। यानी तिब्बत का जो युवा है, उस युवा को तिब्बत की जो भाषा है उससे, तिब्बत का इतिहास है उससे, तिब्बत की परंपराएं हैं उससे पूरी तरीके से अलग करने की कोशिश जो है लगातार चीन करता चला आ रहा है, ताकि भविष्य में जब तिब्बत का जो युवा है उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी मूल भाषा कौन सी है, मूल इतिहास कौन सा है, मूल संस्कृति कौन सी है, तो वो लगातार जो है हान चीनी समुदाय की जो संस्कृति है, शिक्षा है, जो संस्कृति, जो पहनावे है, उन सब चीज़ों को उपयोग करेगा। तो धीरे धीरे करके तिब्बत का पूरी तरीके से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही भारत के इतिहास के भारत के लिए इसका क्या रणनीतिक महत्व है उसकी बात करें तो तिब्बती पठार ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसे प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। यानी तिब्बत का जो पठार है वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, सतलुज नदी, इस प्रकार की जो नदियाँ हैं उसकी जैसी प्रमुख नदियाँ हैं वो सभी तिब्बत के पठार से ही निकलती हैं। ये उसका एक उद्गम स्थल है जो इसे एशिया के महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक बनाता है। और भारत खुफिया आकलन के अनुसार जो पारंपरिक तिब्बती समुदाय हैं उनकी जगह राज्य नियंत्रित संस्थानों की स्थापना और बांधों के निर्माण से चीन को भारत और बांग्लादेश जैसे निचले हिस्सों के देशों पर रणनीतिक बढ़त जो है मिल सकती है। चीन अंतर्राष्ट्रीय संचार में तिब्बत के बजाय शिंजांग शब्द का इस्तेमाल जो है बढ़ा रहा है, और जिसे अधिकार जो केवल भाषाई बदलाव नहीं बल्कि व्यापक कानूनी और कूटनीतिक रणनीति भी मानते हैं। यानी अब आप चीज़ यहाँ पर एक चीन जो गेम खेल सकता है वो ये है, आप देखिए यहाँ पर तिब्बत का जो पठार है ना वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, सिंध नदी और सतलुज नदी। तो इस प्रकार की जो नदियाँ हैं वो उन सभी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत का पठार है। अब तिब्बत के पठार से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों के पानी को चीन रोक सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से तिब्बत का जो स्थानीय एरिया है ना वो राज्य नियंत्रित संस्थानों की स्थापना में और बांधों के निर्माण में अभी उसका उपयोग हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं चीन क्या करेगा, भारत, इसके साथ ही बांग्लादेश जैसे निचले जो देश हैं जो निचले एरिया में आते हैं उन देशों के पानी को ये रोक सकता है। और इसी वजह से चीन का दबदबा है वो भारत पर, बांग्लादेश पर, इस प्रकार के निचले हिस्से के जो देश हैं उन सभी पर उसका दबदबा लगातार बढ़ता जाता है। और इसी वजह से ये चीन है वो लगातार अपना जो हाथ है, कंट्रोल है, वो पूरी तरीके से अब तिब्बत के ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से तिब्बत का ये नाम मिटा रहा है ना, तिब्बत की जगह पर ये सीजांग नाम का इस्तेमाल कर रहा है, ये कहने की तिब्बत की पहचान को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो लगातार चीन अपने अलग तरीके से करता चला आ रहा है। इसके साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है वो तिब्बत को चीन का एक अभिन्न प्रशासनिक हिस्सा साबित करना और हिमालयी सीमा विवादों में बीजिंग के दावे को मजबूत करना बताया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार सांस्कृतिक आत्मसातीकरण, जनसांख्यिकी बदलाव और सैन्य ढांचागत विकास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका असर तिब्बत की पहचान के साथ साथ भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। यानी चीन जिस प्रकार से हिमालय पर अपना कंट्रोल जताने की कोशिश करता है, हिमालय की जो विवाद है भारत के साथ चीन को लेकर के, अब जिस प्रकार से चीन तिब्बत को अपने कंट्रोल में लेगा ना, तिब्बत को कंट्रोल में लेते ही ये कहेगा कि हिमालय में भी हमारा हिस्सा है, हिमालय भी हमारा पार्ट है, और धीरे धीरे करके ये पूरे हिमालयन एरिया को हड़पने की कोशिश करेगा। और यही जो विवाद है वो मूल रूप से भारत के साथ है। इसने LAC का जो पार्ट है उस पर कब्जा कर लिया। अब
इस पर कब्जा करने के बाद चीन अपने मैप में जो शो करता है ना वो इस प्रकार से शो करता है, यानी लगातार इस प्रकार के भारतीय जो एरिया हैं उनको, यानी ये क्या करता है, भूटान का एक छोटा सा हल्का सा पार्ट है उसे चीन में दिखा देता है। इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल सेक्टर है यहाँ पर, जो सिक्किम एरिया है, सिक्किम का कुछ हिस्सा है यहाँ पर, उस हिस्से को भी अपने पार्ट में दिखाता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हद की बात यह है कि ये पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाता है कि अरुणाचल एरिया है वो ईस्टर्न सेक्टर है, यानी चाइना कहता है कि वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख का जो एरिया है वो उसके अधीन आता है। इसके साथ ही सेंट्रल सेक्टर में सिक्किम का कुछ पार्ट है वो उसके अधीन आता है। इसके साथ ही साथ ईस्टर्न सेक्टर में पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का है। तो जिस प्रकार से चीन भारतीय जो एरिया हैं उन्हें हड़पने की कोशिश करता रहता है, तो ये कहीं ना कहीं अब ये चीन भारत के खिलाफ एक गेम चेंजर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं पहले ही भांप चुकी हैं। और जिस प्रकार से लगातार चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो तिब्बत के अंदर रिफॉर्म्स ला रहा है, बदलाव ला रहा है और अच्छे अच्छे वहाँ पर खेल करवा रहा है, वहाँ विकास कार्य करवा रहा है, ये विकास कार्य नहीं है। दरअसल ये भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है जो लगातार चीन जो है काफ़ी लंबे समय से रचता चला आ रहा है। और इसका लाभ है वो चीन अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेगा, इसका लाभ है वो चीन एक लॉन्ग टर्म के लिए लेगा, जो भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी अगले ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।